और टार्जन एक नंबर साला फ्रॉड आदमी है, एक नंबर टार्जन। पूरे रैयत मर जाएंगे, 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। और मधुपुर में इन दिनों मार्बल हाउस से जुड़ा जमीन विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला आखिर क्या है, किसका दावा कितना मजबूत है और विवाद की पूरी कहानी क्या है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं पूरे मामले की सच्चाई। टार्जन उर्फ जियाउल हक जो है नेतागिरी करता है, वो अपना बेटी का शादी कर रहा था 30 अप्रैल को। तो उसने बोला कि आप लोग मार्बल हाउस अभय सराफ के साथ डील कर लिए। कल हम लोग डील कर लिए, सारा पेपर है हम लोग पास, लिखा पढ़ी करके ओनली वन अभय सराफ को हम लोग दे दिया। उसके बाद बोला कुछ नहीं दीजिएगा। तो हम लोग गोतिया में मशवरा किए, बोले नेता है चला और गिर के आया घर में मांगने के लिए। तो उसको 50,000 रुपया हमने शादी में दिया, उसको 50,000 दिया। उसके बाद उसको लालच बढ़ गया, बिचौलिया 2-4 गो संग लेके और मैक में और फेसबुक में छोड़ने लगता है और बोलता है 20 लाख रुपया हमको दीजिए। और यहाँ तक अदित सराफ के पास देघर में जाके उससे मैंने एथी करके फर्जरी करके कि मैं शेख मेहर अली का वंशज हूँ, इसी के कारण उससे भी 5 लाख रुपया ले लिया। अभी अदित सराफ का कॉल आया था हमारे पास, बोला टार्जन आपका वंशज में है जो नेतागिरी करता है फेसबुक, वो 5 लाख रुपया लेके हमारे पास से गया है। तो साला इतना बड़ा फर्जरी नेता, उसका कहीं दूर दूर तक कोई नए पर्चाधारी है, गांधी का है, मैंने गिरिडीह जिला का रहने वाला है, यहाँ के जमीन खरीद के बसा है। अरे हुकूमत अरे दादागिरी है, उस पर कानून कार्रवाई होना चाहिए जो उसका कहीं लिखित नहीं है। हम लोग पत्रकार के सामने बोल रहे हैं कि हम लोग सब लिखा पढ़ी करके फुल पेमेंट अगला अभय सराफ से हम लोग को मिल चुका है। जो भी अमाउंट में बात हुआ था वो मैं जाहिर नहीं करूंगा, वो फुल सारा मैंने स्टाम्प है, ये देख लीजिए स्टाम्प है, स्टाम्प पर देखिए पूरा गोतिया का सिग्नेचर है। के पेज में बहुत सारा पेज है। हम लोग 100 वंशज में 156 आदमी आते हैं। अच्छा। 156 आदमी का हस्ताक्षर है, 156 आदमी का फोटो है, देख लीजिए। टार्जन एक नंबर साला फ्रॉड आदमी है, एक नंबर टार्जन उर्फ जियाउल फ्रॉड आदमी है। ये एगो आस्थानंद मर गया है, दूसरा आस्थानंद मधुपुर में पैदा लिया, जहीं मने जाएगा तहीं मने सबका बाजा में डाल डाला। साला बोला नेता है, 50,000 बेटी की शादी बोल के गिड़गिड़ाया, उसका भाई जियाउल आया, उसका हाथ में हम लोग दिए, इतना आदमी गवाह, हम लोग का डील हो गया। तो बोला हमको नहीं पूछा। हम बोले तुम कौन होता है पूछने वाले, तुम हमारा वंशज में आबे नहीं करता है, न कहीं दूर से तुम जात का मिर्जा है। साला हम लोग शेख है, शेख मेहर अली का वंशज है हम लोग। 2009 से लेके 2024 तक केस लड़े, 16 साल केस लड़े। 16 साल के बाद बैठ के हम लोग कंप्रोमाइज कर लिए। कोई मैंने उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब बात हो गया, डील हो गया, फिर हम लोग क्या ऑब्जेक्शन। वो हाई कोर्ट से अपना जो सो जीत दिखाया। जब हम लोग के साथ में चला केस तो हाई कोर्ट से अपना जीत दिखाया। जब जीत दिखाया तब हम लोग उसके साथ में कंप्रोमाइज कर लिए और कंप्रोमाइज करके जो बात हुआ वो हमको दे दिया। हम 3 गोतिया में बैठ के बांट दिए, खड़ा होके अपना सामने में बंटवाए, हस्ताक्षर लिए, आधार कार्ड लिए, फोटो लिए, टोटल लिए और लेके दिए हुए। 1932 का वो जमीन जो है अंग्रेज जमाना का था। और वो जब हम लोग का बाप दादा, हम लोग खानदान गोष्ठी नहीं जानते थे, कहीं से हम लोग को कुछ हवा लग गया तो उसके चलते उसके पीछे हम लोग पड़े हुए थे। तो वो जो सो 1932 में जो सो मैंने जो अंग्रेज का जमाना था इस बंगाली का था, और वो बंगाली से जो सो मैंने चलते हुए तो वो जो सो मैंने अपना सरकार से लड़ा और सरकार से जीता और जीत के हाई कोर्ट से वो चल आया। अब हम सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकते थे उसके साथ में, तो इसलिए जो सो हम उसके साथ में कंप्रोमाइज किया। हमरे साथ में पैसा जो दिया, बात हुआ वो दे दिया। हम तीनों गोतिया में बैठ के बांट लिए। और टार्जन जी जो सो सिंगनिया मिल में जब एक्सीडेंट हुआ, दलमिया कूप में जो सो मैंने लाश को रखा, लाश रख के लाश उठा दिया, पैसा जाके सिंगनिया से ले लिया। जो सो मैंने गड़िया ब्लॉक में जाके लेबर के साथ में जो सो मैंने वहां जो सो धांधली किया और धांधली करके वहां जो सो मैंने फिर जो सो राधा गिलास से पैसा ले लिया और जो सो मैंने लेबर को मुझ के बहा दिया। मधुपुर में एक जमीन में वहाँ भी आज 5-6 रोज पहले 2-3 धक्का मारा उसको। अच्छा, मीडिया बंधु को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से हमारी लड़ाई नहीं है। मार्बल हाउस 2005 में भी एक बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था। उस केस में बाहरी अगर समझा जाए, हम लोग बाहरी नहीं है, हम लोग चटैया लोग हैं, एक थाली में खाने वाले हैं। इस खानदान से हमारा खानदान का हजारों सैकड़ों वर्ष पुराना रिश्ता है। जो आज कह रहा है टार्जन बाहरी है, हमारा सैकड़ों वर्ष का रिश्ता है इस खानदान से।
तो हम लोग उस वक्त भी जेल गए, एक हम गए, हम केस लड़े, एक हम लड़े, एक हमारे चांदबारी के लाडला भाई हैं, एक हमारे सहीम खान जी हैं, और हमारा एक स्वर्गवास हो गए आस्थानंद झा जी। जिन शब्दों में कल आस्थानंद झा का नाम हमारे परिवार के बिचौलिया ने नाम लिया है, वही आस्थानंद झा हर बुरे वक्त में ताजुद्दीन का सहारा बना करता था। उसका जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड इतना गंदा है जिसको मैं नहीं कह सकता हूँ। थाना रे, पुलिस रे, रात और दिन वो आस्थानंद झा उसको सहारा दिया करता था, और उस स्वर्गवास आस्थानंद को स्वर्ग में जगह मिले वो हर वक्त हम लोगों के लिए काम आता था, जिसका अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पूरे खानदान जब इसको ठगा महसूस हुआ, पुनः मेरे पास आया, पावर ऑफ अटर्नी दिया, मैं लीगल सारा पेपर उठा चुका हूँ। मैं जिनसे भी, जिस माई को लाल को चाहिए कि उस पेपर पर डिबेट करना चाहता, मैं कोर्ट बाद में जाऊँगा। गांधी चौक पर जो बहुत बड़ा सुरमा है, मैं उनके साथ उस डॉक्यूमेंट पर डिबेट करना चाहता हूँ। और अगर मैं डिबेट में हार गया तो मैं उसी दिन से मार्बल हाउस की तरफ देखना बंद कर दूंगा। मार्बल हाउस 100% रैयतों का है, उस पर प्रशासन समय समय पर जो आया है बिचौलियागिरी किया है। मोटा रकम खाकर जो डीसी चले गए, वर्तमान में जो हमारे सीओ हैं, पूर्व में जो सीओ हैं, इन लोगों का जो खेल चला है, उस खेल में न केवल मार्बल हाउस, जब मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत तरह से मेरे पास फोन आ रहा है, लेकिन मैं बहुत तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। केवल और केवल हमारा फोकस है, हम लीगली चल गए हैं। हम जो 1-2 लोगों का रजिस्ट्री हुआ है, उस रजिस्ट्री को हम तोड़वाने के लिए सर्टिफाइड कॉपी का हमने अपील कर दिया है। हम कोर्ट भी चले गए, 144 के लिए भी अप्लाई किए हैं। हम लीगल प्रोसेस पूरा करने के बाद अगर वहाँ भू माफिया का वर्चस्व नहीं खत्म हुआ तो किसी भी वक्त दंगा और फसाद हो सकता है, क्योंकि ये पूरे रैयत मर जाएंगे, 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे, और उसका अगुवाई मैं करूँगा। मैं डर के नहीं, मैं पीछे नहीं, मैं उसकी अगुवाई करूंगा, और मार्बल हाउस और इस रैयतों के साथ 100% इंसाफ करवाऊंगा, चाहे परिणाम जो भी होगा। मैं जिला के प्रशासन से भी, यहाँ के स्थानीय लीडर से भी, बड़े भाई हमारे मंत्री जी से भी, मैं उनसे भी चाहता हूँ कि रैयत के साथ बैठकर पूरी स्थिति को वो समझे, पूछे, और रैयतों को इंसाफ मिले। टार्जन बस यही मकसद है, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है। धन्यवाद।